हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की नफ्सियात के बारे में जो ज़्यादा बात नहीं करते। ये वो लोग हैं जो महफिल में खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी ये खामोशी उनकी शख्सियत की गहराई को जाहिर करती है। खामोश लोगों की नफ्सियात। खामोश की मुख्तलिफ अक़साम। गौर व फिक्र करने वाले, वो लोग जो बोलने से पहले सोचते हैं, हर बात को तोल कर बोलते हैं, गैर ज़रूरी बातचीत से गुरेज करते हैं। शर्मीले, दूसरों के सामने बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, समाजी हालात में घबराहट का शिकार हो सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस करते हैं। इंट्रोवर्ट, तन्हाई में तवानाई हासिल करते हैं, समाजी तकरीबात के बाद खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, गहरे और मानी खेज ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। नफ्सियाती खसूसियात, गहरी सोच, सतही बातचीत के बजाय गहराई में जाना पसंद करते हैं, मसाइल का तज्जिया करने की सलाहियत, पेचीदा मौज़ूआत को समझने की अहलियत, मुशाहिदा करने की सलाहियत, छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देना, लोगों के रवैयों और आदात का मुशाहिदा, माहौल की बारीकियों को महसूस करना। खुद शनासी, अपने जज्बात और ख्यालात को समझना, अपनी खूबियों और खामियों का इल्म, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। खामोश लोगों की नफ्सियात, एक उम्की मुतालिया। खामोशी की साइंसी बुनियादें। असबियाती या न्यूरोलॉजिकल अवामिल। खामोश लोगों के दिमाग में डोपामाइन का निज़ाम मुख्तलिफ होता है। इनका दिमाग बैरूनी मुहर्रिकात के लिए ज़्यादा हसास होता है। इनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा फ़ाल होता है, जो गौर व फिक्र का मरकज़ है। जीनियाती अवामिल। खामोशी जुज़वी तौर पर विरासती हो सकती है। मखसूस जीन्स जैसे DRD4 का ताल्लुक इंट्रोवर्जन से है। ख़ानदानी तारीख का असर। नफ्सियाती ढांचा, शनाख्ती अवामिल, खुदशनासी का आला दर्जा, दाखिली हौसला अफजाई, खुद मुख्तारी की शदीद ख्वाहिश, जज्बाती खुसूसियात, जज्बात पर बेहतर कंट्रोल, गहरे और पायदार जज्बात, जज्बाती जहानत का आला दर्जा, संजीदगी का पहलू, मसाइल का गहराई से जायजा, फैसलों में एहतियात, जिम्मेदारी का शदीद एहसास। नंबर 3, समाजी नफ्सियात, ताल्लुकात का मेयार, ताल्लुकात में गहराई को तरजीह, कम लेकिन मेयारी दोस्ती, वफादारी और एतमाद की आला कदर, समाजी तामुल, समाजी तकरीबात में इंतखाबी रवैया, तन्हाई को समाजी सरगर्मियों पर तरजीह, मानई खेज गुफ्तगू की तलाश, समाजी तासुर, दूसरों की नज़र में पुरअसरार शख्सियत, संजीदा और पुरएतमाद तासुर, काबिल एतमाद साथी की शोहरत। 4, इल्मी खुसूसियात, सोचने का तरीका, तज्जियाती सोच, तनकीदी अंदाज़े फ़िक्र, तख्लीकी सलाहियतें, मसला हल करने की सलाहियत, मुतबादिल हल पर गौर, तवील मुद्दती नुक्ता नज़र, जामे मंसूबाबंदी, इल्म हासिल करने का तरीका, मुशाहिदे के ज़रिए सीखना, गौर व फिक्र के बाद इल्म हासिल करना, इल्म को अमली शक्ल देना। 5, पेशा वराना ज़िंदगी, कैरियर के इंतखाब, तहकीक और तज्जिया के शूबे, तख्लीकी फ़नून, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, लिखने और तदवीन के शूबे, काम की जगह पर कारकर्दगी, इनफरादी काम में महारत, मंसूबों पर गहरी तवज्जो, मयार पर इसरार, रहनुमाई की सलाहियतें, खामोश क़यादत का मॉडल, अमल से रहनुमाई, टीम को बाइख्तियार बनाना। 6, नफ्सियाती सेहत के पहलू, सेहतमंद नफ्सियाती आदात, खुद इनेकास, जज्बाती नज़्म दब्त, तनाव का इंतज़ाम, मुमकिना चैलेंजेस, समाजी तन्हाई का एहसास, जज्बात का दबाव, खुद तनकीदी का रुझान, हिफाजती अवामिल, मजबूत खुद शनासी, सेहतमंद कोपिंग मैकेनिज़म्स, मुआविन ताल्लुकात। 7, सकाफ़ती तनाज़ुर, मशरक़ी सकाफ़तों में खामोशी को हिकमत समझा जाता है, अमल को अल्फाज पर तरजीह दी जाती है, सब्र और तहम्मुल की कद्र, मगरिबी सकाफ़तों में बोलचाल को अहमियत, खुद इजहारी की कद्र, इज्तमाई काम पर जोर, जदीद दौर के तकाज़े, सोशल मीडिया का असर, ग्लोबल विलेज का तनाज़र, सकाफ़ती हम आहंगी की ज़रूरत। नंबर 8, तरक्की के मराहिल,
बचपन में मुशाहिदा करने वाले बच्चे, गौर व फिक्र की आदत, कम लेकिन गहरी दोस्तियां, बलूगत में खुद शनासी का सफर, शनाख्त की तलाश, समाजी दबाव का सामना, बालिग उम्र में शख्सियत का इस्तेहकाम, सलाहियतों का इजहार, मुआशरे में मुस्बत किरदार। खामोश लोगों की ताकतें, तख्लीकी सलाहियतें, नए ख्यालात की तख्लीक, मसाइल के मुनफरिद हल, फनकाराना इजहार, इल्मी क़ुव्वत, गहरा मुताला, तहकीक की सलाहियत, इल्म की तरसील, इखलाकी ताकत, मजबूत इखलाकी कंपस, उसूलों पर कायम रहना, इंसाफ पसंदी। बेहतरी के लिए तजावीज़, ज़ाती तरक्की, मवासलाती महारतों की नशोनुमा, समाजी मौक़े से फ़ायदा उठाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, पेशा वराना तरक्की, तहरीरी मवासलात को बेहतर बनाना, पेशा वराना नेटवर्क बनाना, सलाहियतों का इजहार, समाजी हमाहंगी, मुख्तलिफ शख्सियतों को समझना, मुश्तरका ज़मीन ढूंढना, बाहमी एहतराम। 11 खामोश लोगों के लिए मशवरे। अपनी फितरत को कबूल करें, खामोशी को ताकत समझें, अपनी सलाहियतों पर गौर करें, दूसरों के दबाव में ना आएं, महारतें सीखें, छोटी बातचीत यानी स्मॉल टॉक, जिस्मानी ज़ुबान यानी बॉडी लैंग्वेज, खुद को पेश करना यानी सेल्फ प्रेजेंटेशन, मुतवाज़न नुक्ते नज़र, अपनी फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ज़रूरत के मुताबिक खुद को ढालें, मुसलसल सीखने का अमल जारी रखें। 12 मुआशरे के लिए मशवरे, तनव्वुर को कबूल करें, मुख्तलिफ शख्सियतों की कद्र करें, खामोश लोगों की सलाहियतों को पहचानें, जामे माहौल बनाएं, मवासलात के तरीके, तहरीरी मवासलात को फ़रोग दें, गौर व फिक्र के लिए वक्त दें, एक तरफ़ा बातचीत से गुरेज करें, तालीमी निज़ाम, मुख्तलिफ सीखने के अंदाज को पहचानें, इनफरादी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं, मुख्तलिफ तशख़ीस के तरीके अपनाएं। नुक्ते नज़र, खामोश लोग मुआशरे का एक कीमती हिस्सा हैं। उनकी खामोशी में हिकमत, गहराई और ताकत होती है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, खामोश रहना सीखें, अपने ज़बान को आपको सुनने दें। हमें खामोश लोगों की कदर करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उनकी सलाहियतों को निखारने में मदद करनी चाहिए। याद रखिए, खामोश होना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है, आपकी खूबी है, आपकी पहचान है। जिस तरह हर फूल की अपनी खुशबू है, इसी तरह हर इंसान की अपनी शख्सियत है। आपकी खामोशी में वो ताकत है जो तूफ़ानों को रोक सकती है। आपकी खामोशी में वो हिकमत है जो दुनिया बदल सकती है। तो आज से अपनी खामोशी को कबूल कीजिए, अपनी सलाहियतों पर भरोसा कीजिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी आइकॉन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिरी बात, आपकी खामोशी आपकी ताकत है, इसे ज़ाया मत कीजिए, इसे परवान चढ़ाइए, क्योंकि आप ख़ास हैं, आप मुनफरिद हैं और आप इस दुनिया को रोशन कर सकते हैं।